हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बारे में जो हम बात कर रहे थे तो उसमें सारी चीज़ें आप लोग ने एक बार उलट के पूरा देख लिया होगा, पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर। देन अब हम आते हैं उसी में स्मॉल आर के कैलकुलेशन में। जब हम बात कर रहे थे तो मैंने एक फॉर्मूला यूज किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो अगर डेल्टा है, सेमी पेरीमीटर अगर स्मॉल एस है, तो स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा अपॉन स्मॉल एस होगा। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड और सारे रिजल्ट्स की। तो देखिए, इन केस अब यहाँ पे फिर से हम बात करें तो और बेसिक रिजल्ट्स अगर हम देखें तो ये है मेरा ट्रायंगल ABC। ये मैंने बना दिया ट्रायंगल ABC। इसके अंदर एक इनसर्कल लिए। ये इनसर्कल जो हम बनाए, ये मान लीजिए साइड को टच किया D पे, E पे एंड F पर। ये पॉइंट आपका I है और यहां से हम तीनों साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। देन ये परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर हमारा स्मॉल आर काउंट होगा। सही है। अब अगर ऐसा है तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि AF AE इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल पे अगर आउटर पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा। इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो AF जो होगा वो AE के इक्वल होगा। इसी तरीके से देखिए तो BF जो है वो BD के इक्वल होगा। इट मीन्स BF जो है वो BD के इक्वल होगा एंड CD जो है वो CE के इक्वल होगा। तो CD जो है वो CE के इक्वल होगा। बट ये होगा क्या, अगर हम ये सोच लेना तो देखो, ये वैल्यू होगा S माइनस A। इसी तरीके से ये वैल्यू S माइनस B एंड ये वैल्यू S माइनस C। लेकिन बात आती है कैसे, यही है। तो देखो, अगर हम कैलकुलेशन पे आए तो एक लाइन में हम कहेंगे कि AF जो है वो AE के इक्वल है। इसी तरीके से यहाँ पे BF जो है वो आपका BD के इक्वल है और यहाँ पे CD जो है वो आपका CE के इक्वल है। लिख सकते हैं। हम तीनों को ऐड कर दिए। अगर ऐड करोगे तो AF प्लस BF प्लस CD, यही लिखेंगे, AF प्लस BF प्लस CD इज इक्वल टू हम लिखेंगे AE प्लस BD प्लस CE। लिख सकते हैं। अब एक काम करें, जो क्वांटिटी यहाँ है सेम क्वांटिटी हम दोनों साइड ऐड कर दें। अगर सेम क्वांटिटी ऐड कर दें मीन्स अगर इसको हम इंटू 2 कर दें तो इधर हम लिख सकते हैं प्लस में AE प्लस में BD प्लस में CE। अब ये देखो तो ये क्वांटिटी अगर हम ऐड कर दिए दोनों साइड तो इधर तो ऐड किए और इधर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब अगर देखो तो यहाँ पे AE प्लस CE ये आपका क्या बनाएगा, AC बनाएगा। अब यहाँ पे देखो तो AF प्लस BF ये दोनों ऐड हो गया, CD प्लस BD ये दोनों आपका ऐड हो गया और AE प्लस CE ये दोनों ऐड हो गया। अगर हम नोटिस करें AF प्लस में FB तो ये वैल्यू मुझे क्या देगा, AB। इसी तरीके से सोचो तो CD प्लस BD क्या देगा मुझे, तो ये वैल्यू देगा BC। प्लस में यहां पे आओ AE प्लस CE ये वैल्यू मुझे क्या देगा, तो ये देगा AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। अब अगर देखो तो AE प्लस CE इज इक्वल टू क्या मिलेगा, AC। प्लस में यहां पे देखो तो ये क्या दे रहा है, BD। अब यहां पे ओवरऑल लिख सकते हैं ये चीज। इस कंडीशन को अगर देखें तो AB प्लस BC प्लस AC ओवरऑल अगर हम कह दें तो स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC। अगर हम देखें तो AC हमें क्या देगा, तो स्मॉल b प्लस में BD। लिख सकते हैं। इस 2 को इधर ले आओ। अगर हम 2 को इधर ले आए तो a प्लस b प्लस c अपॉन 2, इस b को अगर हम इधर ले आए तो माइनस b इक्वल टू, अब यहां पे देखो तो BD लिखेंगे, या फिर कहो तो BD इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या बना, तो S मीन्स
एस माइनस बी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर मान लो इसको हम इधर और इसको हम इधर ले जाते और तब ऐड करते तो कुछ नया रिजल्ट बनता। इन दोनों को अगर हम स्वैप करते तो नया रिजल्ट बनता। तो जैसे आपका बी डी बना तो ये लेंथ अगर एस माइनस बी है तो ये भी एस माइनस बी होगा। अब नोटिस करो कि वर्टेक्स बी से अगर देख रहे हैं तो एस माइनस बी, तो अगर वर्टेक्स ए से देखते तो एस माइनस ए, एंड वर्टेक्स सी से देखते तो एस माइनस सी। इसीलिए अब यहां पे कहो तो ए एफ इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा एस माइनस ए। यहां पे ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो सी डी, यहां पे ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो एफ बी के। और इसी तरीके से देखो तो सी डी इज इक्वल टू सी ई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो एस माइनस सी कहेंगे। कोई मुश्किल स्टेप तो नहीं है, क्लियर है ये। अब अगर ये बात क्लियर हो गया तो यहां से अब हम नए नए रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। कैसे, तो देखो अब अगर यहां पे रिजल्ट देखना है मुझे तो हम एक काम करते हैं, यहां से वर्टेक्स बी से इन सेंटर को ज्वाइन कर दिए। अगर वर्टेक्स बी से हम इन सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये टोटल एंगल अगर बी है तो इसका हाफ क्या बनेगा, बी बाई टू। ये एंगल क्या बनेगा, तो बी बाई टू। अब अगर देखो तो इस ट्रायंगल पे अगर हम ट्राई करें ट्रायंगल बी आई डी, तो इन ट्रायंगल बी आई डी अगर ट्रायंगल हम बी आई डी को नोटिस करें तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आई डी अपॉन बी डी, या यूँ कहोगे टैन बी बाई टू इज इक्वल टू आई डी अपॉन बी डी लिख सकते हैं। आई डी का मतलब कितना, तो स्मॉल आर, बी डी का मतलब कितना, तो एस माइनस बी। देयरफॉर आर अपॉन एस माइनस बी इक्वल टू लिख सकते हैं टैन बी बाई टू, या फिर कहो तो आर इक्वल टू कितना, तो एस माइनस बी इंटू में टैन बी बाई टू। अब अगर आप लिखोगे तो आर इक्वल टू कितना, तो एस माइनस बी टैन बी बाई टू। इसी तरीके से अगर हम बाकी भी बात करें तो हम अगर ट्रायंगल बी आई डी ना लेके यहाँ पे ए एफ आई लिए होते तो कुछ और बनता, सी आई डी लिए होते तो कुछ और बनता, बट बनता क्या, तो इसीलिए आर इक्वल टू अगर कहो तो एक रिजल्ट आपके पास बनता एस माइनस ए टैन ए बाई टू। अगर हम यहाँ पे वर्टेक्स ए यूज किए होते, वर्टेक्स बी यूज किए तो क्या बना, तो एस माइनस बी टैन बी बाई टू। और अगर वर्टेक्स सी यूज किए होते तो यहाँ पे क्या बनता, तो एस माइनस सी टैन सी बाई टू। अब इस तरीके से देखो तो यहाँ पे आर का 3 अलग अलग फॉर्मूला बना। नेक्स्ट आपसे लोग पूछेंगे वर्टेक्स से इन सेंटर तक का लेंथ। अगर यहां पे देखो तो लेंथ ऑफ, या यू कहो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू इन सेंटर। अब अगर यहां पे हम देखें तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स टू इन सेंटर की बात करो तो अगेन हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल बी आई डी। फिर से अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ट्रायंगल बी आई डी, तो इन ट्रायंगल बी आई डी अगर हम देखें तो ट्रायंगल बी आई डी को अगर हम देखते हैं तो हम आराम से लिख सकते हैं बी आई अपॉन आई डी, बी आई अपॉन आई डी। अगर बी आई अपॉन आई डी लिखोगे, बी आई अपॉन आई डी, तो हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर क्या देगा, तो जाहिर सी बात है कॉसेक बी बाई टू। अगर ऐसा है देयरफॉर बी आई इक्वल टू क्या मिला, तो आर कॉसेक बी बाई टू। अगर आप देखो तो बी आई इक्वल टू क्या मिला, तो आर कॉसेक बी बाई टू। सही है। अगर वर्टेक्स बी लिए थे तो आर कॉसेक बी बाई टू, तो अगर वर्टेक्स हम ए लिए होते तो क्या मिलता, तो आर कॉसेक, ये एंगल क्या है, ए बाई टू। तो इसी तरीके से कहो तो सिमिलरली अगर आप यहां पे देखो तो सिमिलरली ए आई अगर कैलकुलेट करोगे तो आर कॉसेक ए बाई टू, एंड अगर आप सी आई कैलकुलेट करते तो सी आई इज इक्वल टू आर कॉसेक सी बाई टू। अब अगर यहाँ पे कंसिडर कर लिए
तो ए आई आपको क्या मिलेगा, तो आर कॉसेक ए बाई टू एंड सी आई इक्वल टू क्या मिलेगा, तो आर कॉसेक सी बाई टू कह सकते हैं। देन नेक्स्ट रिजल्ट और आते हैं, ये रिजल्ट क्लियर है, डिस्टेंस क्लियर है। देन नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट बड़ा कॉमन है, अब फेमस भी है। स्मॉल आर इक्वल टू 4r साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। अगर देखो तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। बात आती है कैसे, तो देखो इस रिजल्ट के बारे में अगर हम सोचें तो यहां से हम प्रूफ करते हैं। अगर आप चाहो तो बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस में यहां पे कहो तो सी डी, ये लिख सकते हैं। बी डी अगर हम बात करें, बी सी के बारे में अगर हम बात करें तो ये साइड लेंथ है कितना, तो स्मॉल ए। अगर स्मॉल ए है तो इस जगह पे देखो तो बी डी अगर यहां पे हम देखें तो एक बात और देख लो, तो बी डी अपॉन में आई डी अगर कैलकुलेट करेंगे तो कॉट बी बाई टू लिख सकते हैं। बी डी अपॉन आई डी, बी डी अपॉन आई डी कॉट बी बाई टू। अगर ऐसा है तो बी डी अगर हम कैलकुलेट करने चलें तो आर कॉट बी बाई टू लिखेंगे। इट मीन्स इसकी वैल्यू अगर कहो तो आर कॉट बी बाई टू। तो उसी तरीके से सी डी पे अगर बात करो तो इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये एंगल सी बाई टू। अगर सी डी अपॉन आई डी करोगे तो कॉट सी बाई टू। इट मीन्स सी डी की वैल्यू क्या लिखोगे, तो आर कॉट सी बाई टू लिख सकते हैं। अब यहां पे सोचो तो इस ए को हम क्या लिखें, तो इस ए को हमने लिखा 2r साइन ए इज इक्वल टू देखो तो आर। अब यहां पे कॉट बी बाई टू को लिख सकते हैं कॉस बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू, प्लस में यहां पे देखो तो कॉस सी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन सी बाई टू। अब अगर हम एलसीएम ले लें तो ये वैल्यू देगा देयरफॉर 2r साइन ए इज इक्वल टू, अगर हम एलसीएम ले लें तो r, अब यहां पे देखो तो कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू प्लस साइन बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू होल डिवाइडेड बाई यहां पे साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू लिख सकते हैं। अब अगर इतना कुछ कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन से आगे हम बात करें, अगर यहां लिख सकते हैं तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो तो देयरफॉर 2r इज इक्वल टू 2r साइन ए इज इक्वल टू आर। इसको अगर हम नोटिस करें तो साइन बी प्लस सी अपॉन टू होल डिवाइडेड बाई इसको देखो तो साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू लिख सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। अब अगर यहां पे इस b प्लस सी को हम तोड़े तो पाई माइनस सी अपॉन टू यही लिखेंगे। इस वैल्यू को ला के रख दो। ओवरऑल 2r, यहां साइन ए को अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, तो इंटू में 2 साइन ए बाई टू इंटू में कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू आर। अब यहां देखो तो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या मिलेगा, कॉस सी बाई टू। ये लाइन हम सीधा इसको ब्रेक कर सकते हैं। अपॉन में साइन बी बाई टू इंटू में साइन सी बाई टू। अब अगर देखो तो कॉस, अब यहाँ पे कॉस ए बाई पाई, सॉरी यहाँ पे पाई माइनस ए, अब इसको तोड़ो तो कॉस ए बाई टू। अब अगर देखो तो कॉस ए बाई टू कैंसिल। अगर ये वैल्यू कैंसिल हो गया तो इस पूरे को इधर ले आओ, पूरे को ले आए, या यूँ कहो कि 4r साइन ए बाई टू इंटू में कॉस साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो स्मॉल r। और इस तरीके से बच्चों हम कहें तो ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओवरऑल हम कहते हैं कि जब स्मॉल r के बारे में बात करते हैं तो पहला रिजल्ट पढ़ते हैं डेल्टा अपॉन एस। दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं, तो r इक्वल टू एस माइनस ए टैन ए बाई टू, आर इक्वल टू एस माइनस बी टैन बी बाई टू, आर इक्वल टू एस माइनस सी टैन सी बाई टू। फिर हम करते हैं कि स्मॉल r इक्वल टू 4r
4 इंटू कैपिटल आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। क्लियर है? अब इतना कुछ अगर क्लियर है तो एक और रिजल्ट यहां पे हम यूज करते हैं इन जनरल, उसके बारे में देखा जाए। अब अगर इन जनरल हम देखते हैं तो हम बड़ा सीधा सा एक लाइन बोलते हैं कि स्मॉल आर इक्वल टू हम क्या क्या सीखे, तो डेल्टा अपॉन स्मॉल एस, पहला रिजल्ट। दूसरा क्या सीखे, तो स्मॉल आर इक्वल टू 4r साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। उसी तरीके से अब अगर यहाँ पे कहो तो r इक्वल टू क्या मिला, तो s माइनस ए टैन ए बाई टू इज इक्वल टू s माइनस बी टैन बी बाई टू इज इक्वल टू क्या मिला, तो s माइनस सी टैन सी बाई टू। साथ ही साथ यहां मिला कि ए आई इक्वल टू क्या मिलेगा, तो आर कॉसेक ए बाई टू। बी आई इक्वल टू क्या मिला, तो डिस्टेंस अगर हम देखें तो आर कॉसेक बी बाई टू एंड सी आई इक्वल टू क्या मिला, तो आर कॉसेक सी बाई टू। क्लियर है? इन रिजल्ट्स के अलावा एक आइडेंटिटी हम लोग जरूर याद रखते हैं, वो ये है कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अब ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट भी हम हमेशा याद रखते हैं। ऑब्वियसली क्या है, तो ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? तो जब ये बात आती है तो कैसे, तो जरा देखो, इस रिजल्ट को अगर हम प्रूफ करना चाहें ना, तो एक बात तो पक्का है हम सबको कि a प्लस बी प्लस सी अगर हम लिखेंगे पाई, तो कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, हम इससे शुरू करते हैं। इन दोनों को एक साथ डील कर लें। अगर एक साथ डील करेंगे तो क्या मिलेगा, तो कॉस ए प्लस में यहाँ पे 2 कॉस, इन दोनों को अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो 2 कॉस बी प्लस सी अपॉन टू इंटू में कॉस बी माइनस सी अपॉन टू लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे इस कॉस ए को हम हाफ एंगल में तोड़े तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये तो लिख ही सकते हैं। अब अगर इतना कुछ हम लिख दें तो यहाँ पे देखो, तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं पाई माइनस ए अपॉन में 2, ये तो लिखेंगे। अब अगर ये लिखेंगे तो कॉस पाई माइनस ए बाई टू का मतलब क्या हो गया, कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, इट मीन्स क्या हुआ, तो साइन ए बाई टू। अब यहां पे देखो तो प्लस में 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस बी प्लस बी माइनस सी बाई टू। इन दोनों से जो कॉमन आए कॉमन ले लो। अगर हम कॉमन ले ले तो 1 माइनस ये वैल्यू देखना, तो 2 साइन ए बाई टू। अब अगर यहां पे देखो तो ये बचा कितना, तो एक बचा साइन ए बाई टू, प्लस में यहां पे माइनस में कॉस बी माइनस सी अपॉन टू, ये लिख सकते हैं। इसमें तो कोई झमेला वाला काम नहीं। अब अगर यहां पे देखिए तो इसमें अगर कोई झमेला वाला काम नहीं, तो इस कंडीशन से आगे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम उठाएं तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इस ए को हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी अपॉन टू लिख सकते हैं ए बाई टू को। अब अगर इसको हम तोड़े तो 1 माइनस में 2 साइन ए बाई टू। अब यहां देखो तो साइन 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा, तो कॉस थीटा। इट मीन्स कि ये वैल्यू क्या देगा, तो कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस बी प्लस सी अपॉन टू माइनस कॉस बी माइनस सी अपॉन टू। अब इन दोनों को अगर हम फिर से हम ब्रेक करें तो ये क्या देगा, तो माइनस 2 साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। उस माइनस को अगर हम बाहर कर दें तो ये वैल्यू क्या देगा, तो 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू इंटू में साइन बी बाई टू इंटू में साइन सी बाई टू। ये तो हम लिख सकते हैं इसको अगर हम सीधा तोड़ दें इन दोनों को। अब अगर देखो तो इस वैल्यू को लिखोगे तो 1 प्लस इसको कैपिटल आर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, तो वो ऊपर देखो तो स्मॉल आर और डिनोमिनेटर में क्या मिला, तो कैपिटल आर। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी
इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब अगर ये सारी बातें क्लियर है तो नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन पे, कि ये सारी बातें अगर हम जान गए तो अब चलते हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब आते हैं स्मॉल आर एंड कैपिटल आर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात अगर हम कर ले तो डायरेक्ट हम कहते हैं, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose one angle is 120 degree, and in radius is √3 अब अगर इतना कुछ कह दिया तो सीधा कहता है देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो इस कंडीशन पे चलते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देखिए, अगर हमसे कह दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक एंगल अगर 120 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। अब अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो इस जगह पे देखो कि ये A है, ये मान लिए B है और ये मान लिए C है। क्लियर? अब ये एंगल अगर आपका 120 डिग्री है तो ये बात तो यहाँ पे श्योर हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात सोच रहे हैं तो ये अगर 120 डिग्री है तो चूंकि दो साइड अगर मेरा इक्वल है तो एंगल भी इसका इक्वल होगा। अब अगर देखो तो ये टोटल बाकी कितना बचा, तो 60 डिग्री, और इक्वल एंगल अगर ब्रेक करते हैं तो ये क्या देगा, तो 30 डिग्री, और ये क्या देगा, तो 30 डिग्री। अब ये साइड अगर स्मॉल ए, ये स्मॉल ए मान ले तो ये बी है। इस जगह पे देखो तो इन रेडियस, अगर मान लो यहाँ एक सर्कल हम बनाते, इस तरीके से सर्कल बना देते तो इसका रेडियस हमें क्या दिया, तो इन रेडियस r इक्वल टू दिया है √3, या फिर हम बोल सकते हैं कि डेल्टा अपॉन स्मॉल एस लगा सकते हैं। अब चलते कि जब इतना कुछ हो गया तो इस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, तो ए और बी का रिलेशन। ए और बी का रिलेशन निकालने के लिए सीधा हम करते हैं अप्लाई साइन रूल। अगर हम यहाँ पे कर दें अप्लाई साइन रूल, अगर ए और बी का हम रिलेशन निकालना चाहते हैं तो सीधा हम कहेंगे अप्लाई साइन रूल। अब देखो तो ए अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन साइन 120 डिग्री। ये तो हम लिख सकते हैं कि ए अपॉन साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी अपॉन साइन 120 डिग्री। अब इस कंडीशन पे देखो तो a बाई 1/2 इक्वल टू बी अपॉन √3/2 कैंसिल। ओवरऑल अगर कैलकुलेट करो तो b इक्वल टू √3a। अब अगर हम कहें तो b इक्वल टू क्या मिलेगा, तो √3a लिख सकते हैं। अगला कंडीशन है कि a और b में अगर रिलेशनशिप आपके पास है तो हम अगर किसी तरीके से a या b निकाल ले तो अपना काम चल जाएगा। दूसरा कंडीशन यहां पे लगा दो कोसाइन रूल। अगर हम यहां पे कह दे cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, तो cos 120 डिग्री अगर हम लगाते हैं तो इस कंडीशन पे चल लो आप डायरेक्ट, या फिर आपके पास एक इंफॉर्मेशन तो दिया ही है r इक्वल टू डेल्टा, तो √3 दूसरा लगा दो √3 इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्मॉल एस। इट मीन्स कि √3 इक्वल टू डेल्टा अगर कहोगे तो 1/2 a इंटू ए, 1/2 a इंटू ए इंटू साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर 1/2 a प्लस b। अब ये देखो तो 1/2 कैंसिल। अब अगर यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो √3 2a प्लस b
इस b को बदल दो तो √3a इक्वल टू a स्क्वायर इंटू साइन 120 डिग्री √3/2। अब अगर यहाँ पे हम कैंसिल करें तो √3 कैंसिल। ओवरऑल अगर देखो तो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस √3 इंटू a इक्वल टू a स्क्वायर। इस a कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर ये कैंसिल कर सकते हैं तो इस जगह पे आइए a इक्वल टू, अब आप क्या लिखोगे तो ये वैल्यू 4 प्लस 2√3, ये तो हम लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अब अगर a मेरा कैलकुलेट हो गया तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करें, तो इसीलिए डेल्टा इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर साइन 120 डिग्री हम लिख सकते हैं, या यूँ कहोगे डेल्टा इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 4 प्लस 2√3 का स्क्वायर इंटू √3/2। और इस तरीके से बच्चों हम कहें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड आउट कर लिए। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा था। और ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्मॉल आर कैपिटल आर इन्हीं सब का रिलेशन, ओवरऑल जो सिलेबस है उसमें आपको कैपिटल आर एंड स्मॉल आर को कनेक्ट करना जरूर सिखाता है। स्मॉल आर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है स्मॉल आर। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्लियर कट है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इफ a माइनस b इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड कैपिटल R इक्वल टू 8 इंटू स्मॉल r, कैपिटल R इक्वल टू 8 इंटू स्मॉल r, देन फाइंड 1 माइनस कॉस c डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस c। अब कहता है कि देन फाइंड 1 माइनस कॉस c अपॉन 1 प्लस कॉस c। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम कंडीशन पे आ ही गए तो सॉल्यूशन पे आ जाओ। कैपिटल R इक्वल टू दिया है 8 इंटू स्मॉल r, या फिर कहो तो कैपिटल R इक्वल टू 8 इंटू 4r साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। ये r और ये r कैंसिल। अब यहाँ पे इस 4 को ब्रेक करो तो 2 इंटू 2 में। अब अगर देखो तो 1 इक्वल टू 16 2 साइन a/2 साइन b/2। अगर हम इसको ब्रेक करें तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस a माइनस b/2 माइनस कॉस a प्लस b/2 इंटू में साइन c/2। अब a माइनस बी का वैल्यू आपको दे रखा है 120 डिग्री, ला के रख दो। तो 1/16 इक्वल टू कॉस, अब यहाँ पे देखो तो 120 डिवाइडेड बाई 2 तो कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस, इसके लिए अगर आ जाओ तो पाई माइनस सी अपॉन 2 इंटू साइन c/2 लिख सकते हैं। अब अगर ये वैल्यू देखिए तो इस वैल्यू को और ज़्यादा हम ब्रेक करें तो देयरफॉर 1/16 इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री 1/2 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा साइन थीटा, तो ये क्या मिल जाएगा तो माइनस साइन c/2, और बाहर ऑलरेडी आपके पास है साइन c/2। ठीक है, तो आप एक काम करो साइन c/2 में क्वाड्रेटिक बना लो, दिख भी रहा है। अगर ऐसा है देयरफॉर 1/16 इक्वल टू 1/2 साइन c/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2, सबको एक साइड ले आओ, साइन स्क्वायर c/2 माइनस 1/2 साइन c/2 प्लस 1/16 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको ब्रेक करो तो 16 साइन स्क्वायर c/2 माइनस में 8 साइन c/2 प्लस 1 इक्वल टू 0, या और ज़्यादा इसको तोड़ो तो 4 साइन c/2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर कहिए तो साइन c/2 इज इक्वल टू 1/4। कैसे, तो इस क्वांटिटी को 0 किए तो साइन c/2 क्या मिलेगा मुझे तो 1/4। कंफर्म है।
अब ये पूछा है कि 1 माइनस कॉस सी, तो आप यहाँ पे कॉस सी अगर कैलकुलेट करो तो कॉस सी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, या फिर कहो तो 1 माइनस पे 2 इंटू 1/16, इसे सिंप्लीफाई करो तो 8, या यू कहो तो 7/8 लिख सकते हैं। जब इतना कुछ कंडीशन हमारे पास आ गया तो देखिए अब मुझे निकालना है 1 माइनस कॉस सी बाई 2। एक्चुअली हम चाह रहे थे कि कोई एंगल निकल जाए। अब क्वेश्चन में कह दिया कि आप कैलकुलेट करके दिखाओ कि 1 माइनस कॉस सी अपॉन 1 प्लस कॉस सी। तो देखिए अगर ऐसा कुछ है तो यहां आते हैं 1 माइनस कॉस सी अपॉन 1 प्लस कॉस सी, इसको कैलकुलेट करें तो 1 माइनस 7/8 अपॉन 1 प्लस 7/8। ओवरऑल वैल्यू को देखो तो 8 माइनस 7 अपॉन 8 प्लस 7, या यूँ कहिए कि 1 अपॉन 15 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ना वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोई मुश्किल वाला काम नहीं, कोई झंझट वाला काम भी नहीं है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल, रेगुलर पॉलिनोमियल एंड अदर थिंग्स। क्लियर है? तो आगे सारा का सारा वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। हैव अ गुड डे।